अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह अभी हम लेसन 14 कवर करेंगे, जिसमें सूरह बकरा की आयत 130 और 131 हैं। मौज़ूआत ये हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम व कायद और एक कामिल मुस्लिम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानियत की इमामत और क़यादत के लिए चुन लिया था। सिर्फ बेवकूफ़ और जाहिल शख्स ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते को छोड़ सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ास सिफ़त ये है कि अल्लाह ताला की इताअत और कायनात में गौर व फ़िक्र करना। ये हम 131 वर्ष में देखेंगे। तो शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तो इसका आगे जाके हम इसकी वर्ड बाय वर्ड तशरीह भी लेंगे और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी लेंगे। तो दुआओं को रिन्यू करते हैं अपनी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और साथ ही हम कहते हैं सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नक्स से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। और अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। ये दुआ भी हम काफ़ी अरसे से याद कर रहे हैं। अल्लाह हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें इसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन कह के आगे चलते हैं। आपको पता है हमने लेवल 2 से सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम हाथों की उंगलियों पर अपने पर पेज पॉइंटर्स ले रहे हैं। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 5 पे पहुंच चुके हैं, जिस पे हम सफ़ा नंबर 19 सेकंड लास्ट पेज जो इस कोर्स का है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे पहुंच चुके हैं। तो जो 18वां सफ़ा हम कवर कर चुके हैं, उसके पॉइंटर्स की आगे चलने से पहले ज़रा थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। राजी ना हो यहूदो निसारा, ये हमारा पॉइंटर था 18वें सफ़े का। फिर बनी इसराइल याद करो नेमतें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी के बारे में आयात हैं। फिर बैतुल्लाह और शहर मक्का के बारे में आयात हैं। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 19वां सफ़ा शुरू कर चुके हैं, जिसमें बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं अभी आपने डॉक्टर साहब के साथ कवर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस लेसन का जो पॉइंटर है वो ये है, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से। और आगे इंशाअल्लाह अगले वीकेंड पे वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की, वो उम्मत गुजर गई। ये फाइनल पॉइंटर होगा 19 सफ़े का। तो बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से, इस लेसन का पॉइंटर वसीयत इब्राहीम हो याकूब अलैहिस्सलाम, वो उम्मत गुजर गई, ये फाइनल पॉइंटर होगा। तो इन शॉर्ट हम ले सकते हैं तामीर, मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम वसीयत और गुजर गई। तो पिछली आयत से इन आयत का ये ताल्लुक है कि इससे पहले अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे थे। अब इन आयात में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ताल्लुक से मजीद तफसील बयान फरमा रहे हैं। तो असबात जो इंशाअल्लाह हम ड्रॉ करेंगे इन आयात में से, वो ये हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम कायद और एक कामिल मुस्लिम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानियत की इमामत और क़यादत के लिए चुन लिया था। सिर्फ बेवकूफ़ और जाहिल शख्स ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते को छोड़ सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ास सिफ़त अल्लाह ताला की इताअत और कायनात में गौर व फ़िक्र करना है। तो एज यू नो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑन एवरेज आपको एक नया वर्ड मिलता है आ जाके लाइंस पे। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिसमें 4 नए वर्ड्स हैं, लेकिन देन इन द नेक्स्ट फ्यू लाइंस यू डोंट फाइंड एनी न्यू वर्ड्स फॉर योरसेल्फ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जो हमारा पैटर्न है जो हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसको लेके आगे चलते हैं वर्ड बाय वर्ड। वमई यरगबू, और कौन मुंह मोड़ता है, अन। वमई यरगबू अन, तो यरगबू
का मतलब होता है टू टर्न टू टुवर्ड्स समबडी, लेकिन जब ये अन के साथ आता है तो इसका मुंह होता है, इसका मतलब होता है मुंह मोड़ना, टू टर्न अवे। तो वमन यरगबु अन, और कौन मुंह मोड़ता है, मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिम से, इल्ला, सिवाय, मन सफिहा नफ्सा, जिसने बेवकूफ बनाया, नफ्सहु, अपने आप को, उसकी नफ्स को यानी अपने आप को, वलकद इस्तफैनाहु, और अलबत्ता तहकीक हमने उसको चुन लिया, इस्तफैनाहु, हमने उसको चुन लिया, फिर दुनिया, दुनिया में, व इन्नहु, और बेशक वो, फिल आखिरती, आखिरत में, लमिन सॉलिहीन, अलबत्ता नेकों में से है। तो बेरग़बत होना, बेजार होना और एराज करना अहमद की निशानी है, दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनहराफ है। ये यहाँ पे मानी है फर्स्ट हाफ का। तो इस आयत, अब कौन है, इस आयत में आया है, अब कौन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हिमाकत और जहालत में मुब्तला कर लिया हो, उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है। इल्ला मन सफिह नफ्सहु, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वो शख्स हैं जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था, और आखिरत में इसका शुमार सालिहीन में होगा। रग़िबा मानी यानी रग़बत करना, मुश्ताक होना। तो रग़िबा इला के साथ अगर आ गया तो टू टर्न टुवर्ड्स समवन, when we supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala, तो that is when we turn to Allah subhanahu wa ta'ala। लेकिन अन के साथ आएगा तो वो जिस तरह इस वर्ष में आया है, वो मुंह फेरना है। तो यरगबा इला बेमानी आजी और इनकसारी से मांगना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। मिल्लत इब्राहीम का मानी है इब्राहीम का तरीका, यानी इब्राहीम का दीन, उसका तर्ज अमल, उसका ज़ाब्ता हयात। तो इन इंग्लिश इफ यू वांट टू रिमेंबर लाइक मी, तो यरगबु इला, to turn to someone, to turn to Allah subhanahu wa ta'ala as we do when we supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala। और जहाँ इस पे इस वर्ष में का ताल्लुक है, वो मुंह फेरने की बात आई है, तो to turn away with yarghabu an। तो आगे इस वर्ष में है इल्ला मन सफिहा नफ्सा, उससे किनारा कश सिर्फ वही होगा जो अपने ऊपर जुल्म करेगा, इससे दूर वही होगा जो दरअसल अहमक होगा और अपने आप को बर्बाद करने वाला होगा। तो वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, इसी मिल्लत वहदत और दीन तौहीद की पैरवी की बिना पर तो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में सबकी पेशवाई के लिए मुंतखब किया था। chosen leader presiding, right? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत मागिरी का ताल्लुक है, इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि यहूदी, नसरानी और मुशरिकीन अरब अपने तमाम इख्तलाफात के बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना कायद और पेशवा मानते हैं। हालांकि वो एक दूसरे के अंबिया को तस्लीम नहीं करते, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने में वो मुत्तफक हैं। और दिस इज कंफर्म, यानी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में भी आया होगा, इफ यू वर्क विद एनी नॉन मुस्लिम्स, आई वर्क विद मैनी, तो उनके साथ अगर आप ग्रैबिंग पॉइंट इब्राहीम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करें तो दे आर विद यू राइट फ्रॉम द वर्ड। तो वइन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, और आखिरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सालिहीन में से हैं, यानी रहमत खुदाबंदी के लिए साले और अहल हैं, और बिलाशुबा अहल हैं यानी एलिजिबल। He was fully submitted to Allah subhanahu wa ta'ala, submission, तो he claimed eligibility। और बिलाशुबा रोज़े क़यामत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुलंद मुकाम होगा। तो आम मानी में इसमें हर नेक मुसलमान शामिल है इंशाअल्लाह। जिस आदमी को हम अहकाम इस्लाम की पाबंदी करता हुआ देखते हैं, उसे हम सालेहीन में शुमार करते हैं। इसका मतलब यह है कि आम नेक आदमी भी सालेहीन में शामिल है इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद बारी ताला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की बाजी लगाई, तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया में चुन लिया। जैसे फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, सूरह बकरा में अभी पिछले वीकेंड में हमने पढ़ा है। वत्तखज़ल्लाह इब्राहीम खलीला, ये सूरह निसा में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लोज फ्रेंड, सुभान अल्लाह, खलील अल्लाह, इसीलिए हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में हमारे लिए ऐसा नमूना है जिसकी इत्तबा की जाए।
अल्लाह ताला ने उन्हें मुंतखब करके उन्हें इस दुनिया में इमाम बनाया। अल्लाह अकबर। दुनिया की तकरीबन आधी आबादी, जिनमें यहूदों नसारा और मुसलमान भी शामिल हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ना सिर्फ इज्जत और एहतराम करते हैं, बल्कि उन्हें अल्लाह के एक नबी के तौर पर कबूल भी करते हैं। क़यामत के दिन उन्हें नेक लोगों के साथ उठाया जाएगा। सिर्फ बेवकूफ लोग ही ऐसे बेहतरीन शख्स की पैरवी करने से मुंह मोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक सूरा यूसुफ से, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, उसका पैरेलल ड्रॉ करते हैं। यू कैन लिंक दिस विद द आयात जो आपने डॉक्टर साहब के साथ पिछले लेसन में कवर की। तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन। या अल्लाह, मुझे मुसलमान होने की हालत में वफात देना और सालिहीन के ग्रोह में मुझे शामिल फरमाना। आमीन कहते हैं, इनफरादी दुआ है। तो अल्लाहुम्मा आमीन। मिलके प्रैक्टिस करते हैं इंशाअल्लाह। वमन यरगबु अन, और कौन मुंह मोड़ता है। ब्रदर अरसलान, if you're available, maybe you can help me. जी सर, मैं कर लेता ओके। हूँ। वमन वमन यरगबु यरगबु अन, अन और कौन वमन मुंह यरगबु मोड़ता अन है। और कौन मुंह मोड़ता है। मिल्लत इब्राहीम, دي تايلاند. मिल्लत इब्राहीम عندما في मिल्लत से غرامة الله. इब्राहीम के। मिल्लत से इब्राहीम हाँ के। जी, 500 500 600 रुपए किलो मुर्गा. इल्ला मन सफिहा नफ्सा, इल्ला मन सफिहा नफ्सा, सिवाय जिसने बेवकूफ बनाया अपने आप को। सिवाय जिसने बेवकूफ बनाया अपने आप को। वलकद, वलाकद, और अलबत्ता तहकीक। और अलबत्ता तहकीक। इस्तफैनाहु, इस्तफैनाहु, हमने उसको चुन लिया। हमने उसको चुन लिया। फिर दुनिया, फिर दुनिया, दुनिया में। दुनिया में। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में अलबत्ता नेकों में से है। और बेशक वो आखिरत में अलबत्ता नेकों में से है। जज़ाकल्लाह खैर। तो इसको अभी जो हमारे शेडेड फ्रेजेस हैं उनको दोबारा रिपीट करते हैं। वमन यरगबु अम मिल्लत इब्राहीम, वमन यरगबु अन वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम, और कौन मुंह मोड़ता है मिल्लत इब्राहीम से। और कौन मुंह मोड़ता है मिल्लत इब्राहीम से। मन सफिहा नफ्सहु, मन सफिहा नफ्सहु, जिसने इल्ला मन बेवकूफ सफिहा, बनाया अपने आप को। जिसने बेवकूफ बनाया अपने आप को। तो इल्ला का वर्ड बीच में आया है, सिवाय जिसने बेवकूफ बनाया अपने आप को। इस्तफैनाहु फिद दुनिया, इस्तफैनाहु फिद दुनिया, हमने उसको चुन लिया दुनिया में। हमने उसको चुन लिया दुनिया में। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये हमारी शेडेड फ्रेजेस थी। तो अगली वर्स की तरफ चलते हैं। It's a beautiful little verse. All verses are beautiful. इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम, जब कहा उसको उसके रब ने सर झुका दे। काला अस्लम तू, उसने कहा मैंने सर झुका दिया। This right here, this right here is the fifth of Ibrahim alayhi salam. ले रब्बिल आलमीन, सारे जहानों के रब के लिए। तो इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम, जब कहा उसको रब्बुहु उसके रब ने, अस्लिम सर झुका दे। कौला उसने कहा, असलम तू मैंने सर झुका दिया। ली रब्बिल आलमीन, सारे जहानों के रब के लिए। सुभान अल्लाह। Look guys, there's nothing new for you here. Subhanallah. From 2 to 4, from 1 to 4, you've covered most of these words, and the remaining we covered in level 5 already. तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस आयत में है, आयत 131 में, इसका हाल ये था, उसका हाल ये था, जब उसके रब ने उससे कहा मुस्लिम हो जा, तो उसने फौरन कहा मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का
submitted to the Lord of the universe. तो इसका हाल मुस्लिम का मतलब लेते हैं, मुस्लिम वो जो खुदा के आगे, जो अल्लाह के आगे सर इताअत हम कर दे, कंप्लीट सबमिशन, टोटल सबमिशन, खुदा ही को अपना मालिक, आका, हाकिम और माबूद मान ले, जो अपने आप को बिल्कुल यानी कंप्लीट खुदा के सुपुर्द कर दे, इस हिदायत के मुताबिक दुनिया में जिंदगी बसर करे, उस हिदायत के मुताबिक दुनिया में जिंदगी बसर करे जो खुदा की तरफ से, जो अल्लाह की तरफ से आई हो। इस अकीदे और इस तर्ज अमल का नाम इस्लाम है, और यही तमाम अंबिया का दीन था, जो इब्तदाई आफरीनिश यानी अदम से वजूद में आना, फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग व्हेन नथिंग एग्जिस्टेड। तो इट्स अ पर्शियन वर्ड इफ यू आर इंटरेस्टेड, आफरीनिश से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों में आए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे अहम सिफ्त क्या थी? उन्होंने अपने आप को अपने रब के सुपुर्द कर दिया। रब यानी वो जो हमारा ख्याल रखता हो, हमारी जरूरियात को पूरा करता हो और जिंदगी गुजारने में हमारी मदद करता हो। आपको याद आया होगा, हम सूरह नास जब लेवल 1 में कर रहे थे, हमने कितनी डिटेल से रब की ब्यूटीफुल डेफिनेशंस और पॉइंट्स पे गौर व फिक्र किया था। रब के अलावा इबादत के लायक और कौन हो सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात पर तवज्जो दीजिए कि मैंने अपने आप को तमाम जहानों के रब के सुपुर्द कर दिया। सुभान अल्लाह, इनका दिल अल्लाह की अजमत से भरा हुआ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफर का आगाज दर हकीकत कायनात में सितारों में, चांद और सूरज में गौर व फिक्र करने से हुआ, और फिर आखिरकार उन्होंने ये ऐलान किया कि अल्लाह ही इनका रब है। अल्लाह अकबर। ही यूज्ड टू पॉन्डर, तदब्बुर और तफक्कुर सर्कल हम हर लेसन में देखते हैं। तो और ये कि वो खुद अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, अल्लाह ही उनका रब है, और वो ये कि वो खुद को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। अल्लाह अकबर। काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। सच्चे मुसलमानों में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह ये सिफ्त होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगर हम में है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें बरकरार रखे, और अगर नहीं है तो इसको बिल्ड अप करें हमारे अंदर इंशाअल्लाह। अल्लाह ऐसे लोगों को मुंतखब फरमाएगा और उन्हें इस दुनिया में कायद और इमाम बनाएगा। ये आप पिछली वर्सेस में देख आए हैं। सबसे अहम ये कि आखिरत में उन्हें कामयाबी से नवाजा जाएगा। and this was in the previous verse. Allah subhanahu wa ta'ala inshallah grant Ibrahim alayhi salam a high rank. तो तर्जुमा थोड़ी सी तफसीर में से डिटेल लेते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला हुक्म यह था कि बाप का अदब व एहतराम मलहूज खातिर रखते हुए, यानी बाप का एहतराम करते हुए उसको तबलीग करो और तौहीद की दावत दो। इसलिए जब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब से बात की तो या अबत या अबत या अबत यानी ए अब्बा जी मेरे, एहतराम से बात की। फिर दूसरा हुक्म अल्लाह ताला ने यह दिया कि दूसरे लोगों को भी तबलीग करो और वाज़ेह तरीके से शिर्क की तरदीद करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम के अलावा वक्त के जालिम और जाबिर बादशाह नमरूद बिन कनान, जो बुत परस्तों का पीरो मुर्शद था, उसको भी तबलीग दी, उसके सामने कलमा हक बयान किया। ये कोई मामूली बात नहीं है। ट्राई चैलेंजिंग द लीडर्स ऑफ टुडे। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी कौम की मुखालफत के बाद इसी 80 साल तबलीग करते रहे, हम हिम्मत नहीं हारी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब presented a verse from Surah Najm. What a beautiful verse. We must inshallah ponder after the lesson. आप अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे गए, गालियां दी गई, कैद किया गया, आग में डाला गया और बहुत कुछ हुआ, आजमाइश। काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं फर्मा बरदार हो गया रब्बुल आलमीन का। दिस इज सबमिशन ब्रदर एंड सिस्टर्स, दिस इज सबमिशन। अल्लाहु अकबर। फिर रब ताला की तरफ से हुक्म आया कि हिजरत करके शाम चले जाओ, सीरिया द ग्रेट अप अंटिल द ऑटोमन एम्पायर। पूरे मुल्क इराक में सिर्फ 3 अफराद थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। कोई चौथा आदमी साथ में नहीं था। दौरान सफर आजमाइशें आई। फिर हजरत हाजरा के रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए,
تو حکم ہوا کہ بیوی کو بتائے بغیر ان کو ساتھ لے جاؤ اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر واپس آ جاؤ. یعنی دمشق سے مکہ مکرمہ تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے. سڑکیں نہیں، آمد و رفت کے ذرائع نہیں، جنگلات سے گزرنا ہے. دشوار گزار سفر کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جو درخت کھڑا ہے اس کے نیچے ان کو بٹھا کر واپس چلے جاؤ. اللہ اکبر. دیکھو کتنا بڑا امتحان ہے کہ جوان سال بیوی، دودھ پیتا بچہ، اور وہاں چھوڑنا ہے کہ جہاں نہ آبادی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی انسان، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا صرف کوئی انتظام. رب کا حکم ہے اور مانتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. دس از سبمیشن. اللہ اکبر. تو دس از دا کوالٹی آف ابراہیم علیہ السلام. تو ایک حدیث لیتے ہیں اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و علیک انبت و بک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت تدلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون. اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا. تیری ہی مدد سے میں مخالفوں سے لڑا. اکبر. میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے تیرے، اس بات سے کہ تو بھٹکا دے مجھ کو. تو وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتا جبکہ جنات اور انسان مر جاتے ہیں. یعنی I need to say no more. Look at the dua of our Nabi sallallahu alayhi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala help us learn this dua and apply it in our daily life inshallah. تو مل کے پریکٹس کرتے ہیں. اذ قال له ربه اسلم. اذ قال له ربه اسلم. جب کہا اس کو اس کے رب نے سر جھکا دے. جب کہا اس کو اس کے رب نے سر جھکا دے. قال اسلمت لرب العالمین. قال اسلمت لرب العالمین. اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا سارے جہانوں کے رب کے لیے. اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا سارے جہانوں کے رب کے لیے. جزاک اللہ خیر. تو اسباب جو ہم نے پرومس کیے تھے شروع میں انشاءاللہ ہم نے نیچرلی ڈرا کیے ہیں. تو ایک دعا لیتے ہیں اللہ مجھے اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا دے. اللہم آمین. یا بندی بنا دے. اپنے لیے دعا کیجئے. احتساب کرنا ہے اور پھر پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں کائنات کے رب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کروں گا. The best part is some of this you can link right back to level 1 and it's all inshallah in closing for you in level 5. And as your knowledge has built, inshallah, so has your planning and self-analysis, inshallah. تصور اور احساس کے ساتھ پلان کر کے آگے چلنا ہے تاکہ ہم اس پیارے سے دین کی تبلیغ بھی کر سکیں. تو اسماء لیتے ہیں جو کچھ لیتے ہیں جو آج کے ورسز میں آئے ہیں. تو واحد اور جمع ہمیشہ کی طرح ملہ، ملل، مذہب اور ملت کی بات ہے. اسی طرح ہے نفس، انفس، نفوس بھی ہے. انفس یہاں پہ ہم نے جمع لینی ہے. اور عالم، عالمین، لرب العالمین. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں بردر ارسلان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ. آپ گھر میں ہمارے ساتھ رپیٹ کریں گے. میں واحد بولتا ہوں آپ جمع بولیے. ملہ، ملل، نفس، انفس، عالم. عالمین. جزاک اللہ خیر. تو ہمیشہ کی طرح ہم اپنے صحت مند افعال پہلے لیتے ہیں. یہ سمعہ کے وزن پہ ہے. رغبہ، یاد رہے کہ رغبہ الا turn towards somebody، رغبہ ان turn away from somebody. تو رغبہ یرغب ارغب. راغب یرغب ارغب. راغب مرغوب رغب. راغب مرغوب رغب. اور آگے ہے صفحہ اور صفحہ بے وقوف بنانا. تو صفحہ یصفح اسفح.
सफ़ह यस्फ़ह इस्फ़ह, साफे मसफूह सफाहा, साफ़ह मसफ़ूह सफ़ाहा, और इसी तरह है सलाह फतह के वजन पे है इनफैक्ट, सलाह यसलहु इस्लाह, फ़लह यफ़लह इफ़लह, सालिह डैश सलाह। फ़ालिह डैश फ़लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और हमारा रूट वर्ड रहा है, कितनी दफा किया है कौला। ये कमजोर अफाल में से है क्योंकि अलिफ है बीच में। कौला यकूलु कुल, क़ाल यक़ूलु क़ुल, काइल मकूल कौल। क़ाइल मक़ूल क़ौल। जज़ाकल्लाह खैर। और मजीद फी इस्तफा, ये इख्तलाफा के वजन पे है। डॉक्टर अब्दुल अजीज को जब मैंने सुना इसमें तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे होना इख्तलाफा की तरह ता था, इस्तफा इस्तफा, लेकिन इस सौद आया है सीन नहीं आया तो वो ता तौ में चेंज हो गया है। तो इस्तफा यस्तफी इस्तफी, इस्तफ़ा यस्तफ़ी इस्तफ़ी, मुस्तफिन मुस्तफा इस्तिफा। मुस्तफ़िन मुस्तफ़ा इस्तफ़ा। 13 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेनिफिट आपको मिला है। तो ये तो हमारा रूट वर्ड है इस्लाम, सर झुकाना। अस्लमा हमारा रूट वर्ड है। अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, अस्लम युस्लिमु अस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम। मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अभी हम ग्रामर की तरफ चलते हैं।